मेष राशि वालों, मित्रों, राहु और केतु ये दोनों मिलकर इतिहास में पहली बार आपको वो प्रदान करने वाला है जो आप प्राप्त करेंगे वो आपके जीवन में पहली बार प्राप्त होगा। अभी से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु और केतु का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही बेहतर और बड़ा प्रभाव देगा। हाँ, यह है कुछ मामलों में थोड़े सतर्क रहना होगा, लेकिन राहु जो है वो लाभ के घर में बैठा है, ये तो जबरदस्त आपको फायदा देगा। ऐसा फायदा जो आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए कह सकते हैं कि राहु आपके लिए अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, सबसे पहली बात कि आपके राहु जो है वो लाभ के घर में है। राहु लाभ के घर में 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है और यहाँ से आपके जीवन में ऐसा ऐसा परिवर्तन करेगा जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको परेशानी भी देगा। ये परेशानी देगा नहीं, आपके कुछ खुद के गलती से परेशानी बढ़ेगी। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए पहले राहु के बारे में, उसके बाद केतु के बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि राहु इस समय लाभ के घर में बैठा है और लाभ के घर में जब बैठता है राहु तो वो देता है, इतना लाभ से आपको भर देता है जो आपने कभी प्राप्त ही नहीं किया। आपके लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ है, वो चीज़ राहु देने लगता है। इसलिए राहु जो है वो इस समय आपके लाभ के घर में बैठकर पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम से पंचम को और नवम से सप्तम को देख रहा है। ये पूरे वर्ष 2026 तक यानी 5 दिसंबर तक देखेगा। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं से, जैसे कि क्योंकि एकादश भाव लॉटरी का भाव भी माना जाता है, तो लॉटरी लगना मतलब ये नहीं कि लॉटरी ही लगना। अब सब लोग तो लॉटरी लगाएंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप इस समय, इस पूरे वर्ष में आपके अचानक से कहीं से धन प्राप्ति का नया रास्ता खुल सकता है, धन प्राप्ति हो सकता है। अब ऐसे लोग धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे बिजनेस, कुछ लोग बिजनेस की शुरुआत करेंगे, उनको बिजनेस में अपार लाभ मिलेगा। कुछ लोगों के बड़े कह सकते हैं कि नौकरी लग जाएगी, उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। तो उच्च पद प्राप्ति मतलब खुशी से आंसू निकलेंगे और आप अपने जीवन में वो बड़ी सफलता अर्जित कर पाएंगे। जैसा कि उच्च पद प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय बनाता है, आपके समस्या को दूर कर देता है, जीवन में संघर्ष को दूर कर देता है और आपको बड़े बड़े अमीर लोगों के लेवल में लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्ष 2026 का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। राहु केतु का प्रभाव से आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि मार्केटिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति, पैसे खूब प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से जुड़कर भी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, मार्केटिंग के माध्यम से भी, यहाँ तक कि राहु का कनेक्शन जो होता है, राहु का जो संबंध होता है विदेश से होता है। तो राहु जब अच्छे फल देने लगता है तो आपका नाम, मान सम्मान बढ़ जाता है और आपको एक जगह से दूसरे जगह लेकर चला जाता है। जैसे आपने कितने खिलाड़ियों को देखा होगा या सिंगर को देखा होगा या फिर और भी फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि काम तो अपने इलाके में करते थे, लेकिन जैसे ही वो वायरल होते हैं तो वो उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई फिल्मी अभिनेता या कोई डायरेक्टर वगैरह घूमते रहते हैं, किसी से बात हुई और उसमें टैलेंट दिख गया और वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक राज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनती थी। तो ये सब राहु का ज़बरदस्त, अचानक से जगह बदल देता है राहु, अचानक से भाग्य बदल देता है राहु। ये राहु आपकी कई मनोकामना को भी पूर्ति करेगा, क्योंकि राहु बैठा है एकादश भाव में। एकादश भाव का राहु कई मनोकामना को पूरा कर देता है, मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है और आप इस समय बहुत ज़्यादा धन, मान सम्मान, यश, सुख, समृद्धि प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए ये जो समय रहता है आपके लिए काफ़ी उच्च कोटि का फल देने वाला समय रहता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है और आपके तरक्की, सफलता, ये सब खूब प्राप्ति इस समय कराएगा राहु का प्रभाव। आगे बता दें, राहु का प्रभाव धनवान तो आपको बना देगा, माला माल बना देगा, नया सोर्स भी देगा नौकरी आदि का, लेकिन आप में अभिमान भी दे देगा।
ये याद रखिएगा। अभिमान यदि आपने किया, कम करें, कोशिश करें अपनी तरफ से, यही कि आपके अंदर अभिमान ना हो, क्योंकि आपके एकादश भाव में बैठा राहु आपके अंदर अभिमान देगा तो आप कहीं ना कहीं अभिमान के मद में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपको वैसे तो समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके तरफ बहुत आकर्षित होंगे, लोग आपसे प्रेम करना चाहेंगे, इसी से लव रिलेशन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रहा है, तो लव रिलेशन भी शुरू हो जाएगा कि आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ेगा, नए नए चीज़ आप सीखेंगे, ज्ञान आपका बढ़ेगा। और ऐसे में आपके साथ होगा क्या कि इस तरह की चीज़ों के कारण आप में कभी परेशानी भी आएगी, जैसे कि अभिमान होगा और आप गलत चीज़ों से जुड़ जाएंगे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों में खर्च भी करने लगेंगे। और इस समय बहुत मित्र भी आपसे जुड़ेंगे, तो मित्र भी आपको धोखा देंगे यदि आप गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। साथ साथ बुजुर्गों की बात यदि आपने नहीं मानी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, तो सबसे पहले तो किडनी से संबंधित परेशानी देगा राहु, यानी किडनी खराब हो सकता है। किडनी से संबंधित परेशानी में आपके किडनी में स्टोन हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऐसे कई तरह के समस्या आपको घेर सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। कभी कभी मानसिक तनाव भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और याद रखिएगा, कोई किसी तरह का भी विवाद में पड़ने से बचें, अभिमान ना करें, इन सब बातों का ध्यान रखें, नैतिक पतन ना अपना होने दें, एकदम अपने आप को बैलेंस बना कर रखें। क्योंकि यदि आपने कोई भी गलती, इस तरह की चीज़ों का गलती की, तो इससे आपके शनि भी खराब होते हैं, शनि का बुरा प्रभाव पड़ता है। और राहु केतु तो आपको बता दें कि प्रभाव तो देंगे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि मित्रों केतु का प्रभाव भी 5 दिसंबर तक आपके लिए आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा, इसलिए केतु के बारे में भी जान लें। तो मित्रों केतु का प्रभाव जो रहेगा वो आपके लिए कह सकते हैं कई मामलों में शुभ भी रहेगा, बहुत मामलों में शुभ रहेगा, और कुछ परेशानी भी देगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आप धर्म कर्म के प्रति आस्था विश्वास बढ़ेगा, दान करेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, और आप अनुष्ठान अच्छे करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे करेंगे, तो इस तरह से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मित्रों इस समय आपको बता दें कि आप इस समय संतान के सफलता से बहुत खुश होंगे, संतान कोई बहुत उत्कृष्ट कदम उठाएंगे जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी। संतान की सफलता, संतान की तरक्की से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। यदि आपके अंदर कोई कला है, जैसे जिससे आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, या संगीत कला है, या पेंटिंग का कोई कला हो, या कोई डिजाइनिंग का कला हो, कोई भी कला आपके अंदर हो, रुचि रखते भी हैं, तो आपके लिए ये वर्ष ऐसा है कि आपके जीवन में नया रास्ता मिलने वाला है, नया रास्ता खुल सकता है, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। आप अध्यात्म की तरफ तो बढ़ेंगे, पेंटिंग और कला की तरफ भी आपके रुझान बढ़ेंगे। साथ साथ मित्रों कई तरह के नए ज्ञान आप सीखेंगे, नए भाषा से जुड़ेंगे, और कुछ नया चीज़ सीखने का आपके अंदर एक क्या कहते हैं जागृति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ संतान को लेकर भी बहुत अच्छी बात कह सकते हैं इन मामलों में कि संतान आपके बहुत ही प्रतिभाशाली होंगे, बहुत अच्छे कदम उठाएंगे, बहुत बड़े कदम उठाएंगे, बहुत अच्छे कार्य करेंगे, जिससे आपके संतान को लेकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। इस समय संतान को लेकर अच्छी स्थिति तो बन ही रहे हैं, लेकिन संतान के स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, और ख़ास करके संतान में भी कन्या, जो आपकी कन्या हैं, आपकी बच्ची हैं, उनको थोड़े से समस्या स्वास्थ्य को लेकर बढ़ेगा, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इस समय शिक्षा से संबंधित समस्या थोड़े बहुत आएंगे, उतार चढ़ाव होगा, एकदम खराब भी नहीं है, उतार चढ़ाव होगा, मन भटकेगा, मन अशांत होगा, शिक्षा के प्रति लगाव कम होगा। साथ ही साथ आपको इस समय जो भी डिसीजन लेना है, ज़्यादातर डिसीजन अपने जीवन साथी से पूछकर या बड़े बुजुर्ग माता पिता से पूछकर ही लें। कोई भी कदम उठाने से पहले बड़े कदम या रिस्की कदम ना उठाएं, इन बातों का ध्यान रखें। कैरियर को लेकर आपको बता दें कि आपके कोई ऐसी स्थिति या ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें आपके मान हानि हो, सम्मान खराब हो, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी स्थिति आपके लिए ठीक है, बेहतर है। दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो इससे लाभ होगा कि आपके दुर्गा कवच पढ़ेंगे तो इससे राहु केतु सब ठीक होगा। और हनुमान जी, शिव जी, इनकी आराधना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।